प्यारे बच्चों, आज देखते हैं वही जायसी का काव्यांश। तो देखिए, लाग कुंवर नीरज घटा आबहू आव कंत तन घटा लटा, तो ही देखे पीऊ पलुहे कया उत्तरा चितु बहुरी करु मया, चित्रा मित्र मीन कर आवा पपिहा पीऊ पुकारत पावा, उवा अगस्त हस्ती घन गाजा त्रोई पलानी चढ़े रन राजा, स्वाति बूंद चातक मुख परे समुद्र सीप मोती सब भरे, सरवर संवरी हंस चलिए आई सारस कुरलही खंजन दिखाई, भा पर गास कांस न फूले कंत न फिरे विदेश ही भूले, विरह हस्ती तन तसाले धाय करे चित दो चूर, बेगी आय पीऊ बाजों गाजों होई सदूर। प्रस्तुत अवतरण में पूर्वोक्त प्रसंग में ही भादो मास की मूसलाधार वर्षा और काली डरावनी रातों में नागमती की त्रस्त मनोदशा का चित्रण प्रस्तुत करने के बाद जायसी वर्षा से रहित कुंवर के महीने में उसकी मनोदशा का चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। इस अवतरण में जायसी जो है नागमती की कुंवर महीने में जो उनकी मनोदशा है उसका वर्णन कर रहा है। तो देखिए, नागमती कहती है कि कुंवर मास प्रारंभ हो गया है, वर्षा का जल चारों ओर से कम होने लगा है। इस दृश्य को देखकर नागमती अपने स्वामी को याद कर रही है, यानी कि जो कुंवर महीने में जो गर्मी है उसके कारण वर्षा का जल चारों ओर से कम होने लगा है और नागमती अपने स्वामी को याद कर रही है। वह कहती है, हे स्वामी, मेरा शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया है। शिथिल मतलब कमजोर। मेरा शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया है, वह आप ही के दर्शन से पनप सकता है। यानी कि जो मेरा शरीर कमजोर हो गया है, जो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, वो आपके ही दर्शन से पुनः संचालित हो सकता है। तुमने मुझे अपने चित्त से उतार दिया है, यानी कि तुमने एक तरह से तुम मेरे को भूल गए हो। अब मेरे ऊपर पुनः दया करो। अगस्त के उदय होने पर हस्त नक्षत्र का मेघ गर्जने लगा या मेघ रूपी हाथी गर्जने लगे। राजाओं ने घोड़ों पर पलान रखकर युद्ध की तैयारी की। चित्रा का मित्र चंद्रमा मीन राशि में आ गया। कोयल ने प्यू प्यू पुकारते हुए मानो अपना पति पा लिया है। तभी तो वह चुप हो गई है। हे मेरे चित्त के मित्र, तुम भी घर आ जाओ। यानी कि एक तरह से नागमती जो है बड़ी अधीर हो रही है और इन सब के द्वारा वो कह रही है कि भाई आप भी घर आ जाओ। स्वाति की बूंदें चातक के मुख में पड़ गई है। समुद्र में सीप मोतियों से भर गई है। सरोवर पर हंस भी आ गए हैं, यानी कि सारी दशाएं अनुकूल हो गई है। सारस पक्षी भी क्रीड़ा करने लगे, खंजन पक्षी भी क्रीड़ा करने लगे, चारों ओर प्रकाश भी होने लगा। वन में कांस भी फूलने लगी। कांस मतलब एक घास का नाम है। पर हाय मेरे स्वामी, अब भी नहीं लौटे और प्रदेश में ही भूल गए हो। यानी कि सब कुछ सकारात्मक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तब भी अभी आप प्रदेश से लौटे नहीं हो, इसलिए आप जल्दी ही लौट आओ। विरह रूपी हाथी शरीर को कष्ट दे रहा है। वह चित्त पर चोट करके उसे घायल किए दे रहा है। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही आकर विरह रूपी हाथी के लिए सिंह बनकर गरजो। यानी कि हाथी के लिए, हाथी यहाँ विरह है तो उसको दूर करने के लिए आप सिंह रूपी बनकर मेरे पास आओ। इस अवतरण में विशेष बात यह है कि चिंता और स्मृति नामक विरह की दशाओं का अभिव्यंजन किया गया है। फारसी काव्य शास्त्र के अनुसार यहाँ बेसबर नामक अवस्था है। प्रस्तुत पंक्तियों में शरद ऋतु से के प्रारंभ और उसके प्रतीकों का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। वह अगस्त हस्त नक्षत्र में अगस्त तारा दिखाई पड़ता है। हस्त या हथिया में चील के जितना बादल भी दिखाई पड़े तो खूब गरजता रहता है।